इनेलो पार्टी व्यापारिक दुकान है? क्या बंद होने वाली है इनेलो की दुकान? क्या इनेलो की रैली फ्लॉप रही? क्या इनेलो की पिछड़े वर्ग पर है नजर? क्या है सैनी के बयान के मायने? जाट बनाम पिछड़ा वर्ग के मुद्दे पर एक बार फिर सांसद राजकुमार सैनी सुर्खियों में है। इस बार सैनी के निशाने पर जाट हितैषी पार्टी इनेलो है। सैनी ने इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए 1 नवंबर को रोहतक में हुई इनेलो की रैली को फ्लॉप बताया। वहीं आज उन्होंने इनेलो को पार्टी नहीं व्यापारिक दुकान करार दिया। आज से 2 दिन पहले उसके परिवार ने, क्योंकि एक पारिवारिक दुकान है ये, पार्टी नहीं, उनके परिवार की एक एंड सन्स कंपनी है, उसमें उन्होंने कहा था कि देश का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए और इस प्रदेश का भी मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री जाट होना चाहिए और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जाट होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर भी अगर वही होंगे और मुख्यमंत्री भी वही होंगे तो बाकी हम क्या होंगे, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाईचारे में कितना विश्वास है। तो रैली पिछड़े वर्ग की करते हैं तो अपने सारा भाईचारा कुनबा वहां इकट्ठा हो जाता है। आज हमारे 15% लोग ही बैकवर्ड क्लास के वहां गए हैं। मैं बधाई देता हूं अपने बीसी के लोगों को कि अब ये डब्बे बनने छोड़ गए, अब तो किसी के इंजन वाली बस में ही बैठने वाले हैं। इनेलो ने बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जो रैली की थी, मैं बधाई देता हूं अपने बैकवर्ड क्लास के सभी उन नेताओं को जिन्होंने इस रैली में कोई रुचि ना दिखा करके और इसको बहिष्कार के रूप में लिया हो। मैं अपने सभी बैकवर्ड साथियों से अपील करना चाहूंगा कि वो इस प्रकार से अपना रोष प्रकट करके, जो ही उन्होंने उन नेताओं को चेता दिया है जो ये बात कहने में भी शर्म नहीं करते कि इस देश का प्रधानमंत्री जब तक जाट नहीं होगा, इस देश का मुख्यमंत्री, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री जब तक जाट नहीं होगा, तब तक हमारे हक सुरक्षित नहीं हो पाएंगे। उन्हें सिर्फ अपने हक सुरक्षित करने के लिए शीर्ष पद चाहिए, औरों के हकों की उनको कोई चिंता नहीं है। वो किस बात को लेकर के बैकवर्ड क्लासेस की रैली करना अपना हक समझते हैं। राजकुमार सैनी भी इस बयान के बाद उन नेताओं की लिस्ट में शुमार हो गए हैं जो लगातार इनेलो के जनाधार पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि इनेलो की ओर से अभी तक सैनी के वार पर पलटवार नहीं आया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या इनेलो का जनाधार वाकई में घट रहा है? क्या इनेलो के लिए सत्ता का सपना देखना बेमायने है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इनेलो पार्टी व्यापारिक दुकान है? कैथल से राजीव परूथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो पिछड़े वर्ग के हिमायती के तौर पर बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी एक बार फिर सुर्खियों में है। जाट बनाम पिछड़ा वर्ग की ये लड़ाई, जिसके पिछड़ा वर्ग के अगुवा के तौर पर खुद को बताते हैं सांसद राजकुमार सैनी। इनेलो पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है। इनेलो को एक पार्टी नहीं बल्कि एक व्यापारिक दुकान उन्होंने कह दिया है। इसी के साथ साथ ये कह दिया है कि वो किस हक से ओबीसी या फिर पिछड़ा वर्ग को संबोधित कर रहे हैं या उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सैनी के बयान के मायने आप अपने आप खुद लगा सकते हैं। हालांकि इनेलो की तरफ से कोई पलटवार अब तक सैनी के इस वार पर नहीं आया है, लेकिन जो सवाल उठ गए हैं वो ये हैं कि क्या वाकई में इनेलो का जनाधार वाकई में घट रहा है? क्या इनेलो के लिए सत्ता का सपना देखना बेमाने है? बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इनेलो पार्टी, जैसा कि राजकुमार सैनी खुद कह रहे हैं, कि एक व्यापारिक दुकान है। हमारे साथ इनेलो विधायक रणवीर सिंह गंगवा साहब इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रणवीर जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। गंगवा साहब, सांसद राजकुमार सैनी ने निशाना आपकी पार्टी पर साधा है और 1 नवंबर जो कल जिस तरीके से रैली हुई रोहतक में, उसको फ्लॉप शो करार दिया उन्होंने। साथ ही साथ आपकी पार्टी को उन्होंने एक व्यापारिक दुकान कह दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, राजकुमार सैनी जी, अब उन्होंने क्या कह दिया क्या ना कह दिया वो तो उनको पता। जहाँ तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की बात है, चौधरी देवलाल जी की पार्टी है जी। और कल जो रैली हुई है, हम तो इनको खुली चुनौती देते हैं कि मोदी साहब आ रहे हैं 5 तारीख को शायद यहाँ हरियाणा में।
उससे उनको उसके मुकाबले की रैली करके दिखा दें, फिर हम मान जाएंगे कि इनका कोई जनाधार है। आज हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों में जाने से डरते हैं, लोग उनकी कोई बात सुन नहीं रहे। नहीं, चाहे वो हिसार के अंदर अभी कल इनकी रैली थी और भी कई जगह थी, कहीं भी 1000 से ज्यादा लोग इनके नहीं आए। वो भी पूर्ण रूप से इन्होंने सरकारी रैली उनको बनाने का काम किया, प्रशासन को पूरे को लगा दिया। उसके बावजूद इनके कोई लोग नहीं आए। इनकी तो हालत यह है कि आज ये लोगों में जाने से भी कतराते हैं, क्योंकि लोग इनका सुनना नहीं चाहते। अभी पीछे धनखड़ साहब आए थे हिसार के अंदर को, लेकिन रणवीर जी ठीक है, लोगों ने उनको आप बोलने तक ये नहीं दिया। रैली के जरिए ये आप लोग भी तुलना इस कर टाइप की सकते बात हैं कर रहे हैं। लोकप्रियता का। आप ये कह रहे हैं कि जो रैली हुई है 1 नवंबर को रोहतक में, और आने वाले वक्त में पीएम की जो रैली है सोनीपत के अंदर और तमाम जगहों पर अगर वो जाएंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि वो दिखा दें कि वहां पर इतना जनसमूह आता है। क्या लोकप्रियता का पैमाना वो जनसमूह होगा? और जो भीड़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, सवाल आपसे सीधा ये है कि जाटों की राजनीति आपकी पार्टी करती है, ये आरोप सिर्फ राजकुमार सैनी नहीं लगाते हैं, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता और राजनेता ये बात अक्सर इनेलो के लिए कहते हैं। क्या वाकई में इनेलो सिर्फ एक जाति की राजनीति करती है? पिछड़ा वर्ग के लोग इस रैली में नहीं पहुंचे थे, ये आरोप लगाया राजकुमार सैनी ने। देखिए, अगर पिछड़ा वर्ग के अगर आज आप मेरे से बात कर रहे हैं जी, तो मैं तो बैकवर्ड क्लास से हूँ। जी, ये कैसे कह दिया? आज भी 2 सांसद हमारी पार्टी के बने, दोनों बैकवर्ड क्लासेस से बढ़ाने का काम किया। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी के संस्थापक चौधरी देवीलाल जी थे। और अगर किसी ने पिछड़ा वर्ग को या छत्तीस बिरादरी को मान सम्मान देने का काम किया तो उसकी शुरुआत चौधरी देवीलाल जी ने की, और उन्होंने ही जो है जब भी मौका मिला है तो उनको बैकवर्ड क्लास। गंगवा साहब, आपको रोक रहा हूं सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ बीजेपी से विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। सैनी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप ही के सांसद कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी, जिन्होंने इनेलो पर निशाना साधा है। कल इनेलो की जो रैली हुई उसको फ्लॉप शो करार दिया उन्होंने, साथ ही साथ इनेलो को व्यापारिक दुकान करार दिया है। कितने सहमत हैं आप सांसद राजकुमार सैनी के इस बयान से? देखिए, शब्दों का हेर फेर हो सकता है। जी, पवन सैनी जी, आवाज आ रही है आपको? सैनी साहब, सुन पा रहे हैं मुझे आप? जी, सैनी साहब, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं सर। वापस आपके साथ हम एक बार फिर से जुड़ेंगे और जानेंगे आपसे। हमारे साथ रणवीर सिंह गंगवा लगातार जुड़े हुए हैं, इनेलो से विधायक हैं, और अपने आपको आप खुद ये कह रहे हैं कि आप खुद बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि इनेलो जो है बैकवर्ड क्लास को तवज्जो नहीं देती है, उनको साथ लेकर नहीं चलती। लेकिन फिर भी गंगवा साहब, एक तमगा जो लग गया है इनेलो पर जाटों की राजनीति करने का, या जाट बिरादरी को ही प्रमुखता देने का, प्राथमिकता देने का, क्या वो तमगा नहीं है? आप इस बात को डिनाई कर सकते हैं गंगवा जी? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। डॉक्टर पवन सैनी एक बार फिर हमारे साथ बीजेपी के विधायक फोन लाइन पे हैं। जी सैनी साहब, क्या कहेंगे आप? देखिए, सैन साहब ने जो कहा है तो उन शब्दों के हेर में मैं पढ़ना नहीं चाहता जी, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये बापू बेटा पोता प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हरियाणा की जनता ने इसको नकार दिया है। पिछले 15 साल से ये सत्ता से बाहर है, इसलिए हरियाणा में इस संगठन का, इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है। नहीं, जो आरोप ठीक है, लोग आपने विकास कहा कि करते हैं, शब्दों पर आप नहीं जा रहे हैं, लोगों लेकिन ने जो केवल भावना एक निकल नफरत करके आ रही फैलाने है का उनके काम। बयान से, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि सांसद राजकुमार सैनी पिछड़े वर्ग के खुद को हिमायती बताते हैं और उसके अगवा अपने आप को करार देते हैं। और वो जब इस बात को लेकर इनेलो पर निशाना साध रहे हैं कि उनकी रैली में एक भी पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई शख्स, कोई परिवार वहां नहीं गया, और इनेलो पर कह रहे हैं कि वो जाति की राजनीति करते हैं, जाटों की राजनीति करते हैं, तो आधार क्या है? गंगवा साहब खुद कह रहे हैं कि मैं एक शेड्यूल कास्ट से आता हूं, मैं बैकवर्ड क्लास से आता हूं। ऐसे तमाम लोग हमारी पार्टी में पदाधिकारी हैं, विधायक हैं जो उससे जुड़े हुए हैं या पूर्व में रहे हैं। तो ऐसे कैसे आप कह सकते हैं? क्या आपको लगता है ये बात बेईमानी है जो बात राजकुमार सैनी कह रहे हैं जाति को लेकर? और
फिर हम जुड़ने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे। कुछ सवाल जो सांसद राजकुमार सैनी के उस बयान को लेकर जो उन्होंने निशाने साधने के तौर पर जो बयान दिया है इनेलो पर, उन्होंने ये कहा कि इनेलो पार्टी एक व्यापारिक दुकान है और ये दुकान जल्द बंद होने वाली है। इसका एक सबसे बड़ा आधार वो बता रहे हैं कि हरियाणा की जनता ने उन्हें नकार दिया और काफी लंबे समय से वो सत्ता में अगर नहीं आई है तो वो उसका उदाहरण है। हमारे साथ एक बार फिर रणवीर सिंह गंगवा साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गंगवा साहब, आप क्या कहेंगे, आपकी तरफ से या पार्टी की तरफ से अब तक क्यों नहीं इस बात पर कोई प्रतिक्रिया जो है सांसद राजकुमार सैनी के बयान पर दी गई, जब वो आपकी पार्टी को व्यापारिक दुकान कह जाते हैं? कोई आदमी किसी टाइप की बात करे जी, और सैनी साहब ने तो और पता नहीं किस किस तरह की बात करी है, उस पर क्या हमें कोई टिप्पणी की जरूरत है? टिप्पणी जब आपके साथ बात कर तो रहे, हरियाणा प्रदेश के लोग देख तो रहे हैं। हमने तो जैसे कहा कि अभी कोई अगर ये कहता है कि रोहतक के रैली फ्लाप्स होती है तो फिर कौन सी रैली बढ़िया होती है? इतनी बड़ी रैली आप खुद ही बता दीजिए, आप मीडिया के लोग हैं जी। कल आपने देखा अगर रोहतक की रैली फ्लाप्स है तो फिर इन बीजेपी वालों की रैली सही थी क्या, जिसमें 1,000 लोग ने पूरा प्रशासन लगाने का काम किया? नहीं, ठीक है, चलिए गंगवा साहब, ठीक है, लेकिन एक आप ही के जवाब से एक सवाल ये निकल के आ रहा है, आप लोकप्रियता की हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, अगर हम रैली की बात कर रहे हैं, उससे जुड़ी भीड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या भीड़ ही ये तय करेगा कि जनाधार बढ़ रहा है या जनाधार घट रहा है? हम ये माने क्या भीड़ को पैमाना माना जाए? और जनाधार को लेकर इनेलो पर ही क्यों निशाना साधा जाता है? और इनेलो को लेकर इसलिए भी निशाना साधा जा रहा है, एक ठोस आधार है कि हरियाणा की जनता ने काफी समय से आप पर भरोसा नहीं जताया है, आपको एक बार फिर कभी सत्ता दोबारा उसके बाद सौंपी नहीं गई है। गंगवा साहब, गंगवा जी सुन रहे हैं आप? तो हम आपको बता दें कि आखिर सांसद राजकुमार सैनी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने निशाना साधा इनेलो पार्टी पर और उसको जाट हितैषी पार्टी करार दिया। राजकुमार सैनी ने इनेलो को आड़े हाथों लेते हुए 1 नवंबर को रोहतक में हुई इनेलो रैली को फ्लॉप बताया, तो वहीं आज उन्होंने इनेलो को पार्टी नहीं बल्कि व्यापारिक दुकान करार दे दिया। कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल वो ये हैं कि क्या वाकई में इनेलो पार्टी एक व्यापारिक दुकान है? क्या वाकई में जो बात तमाम राजनीतिक दल या उनसे जुड़े राजनेता उठाते रहे हैं कि इनेलो पार्टी का जनाधार कम हो रहा है, लोकप्रियता घट रही है, क्या वो सवाल क्या उन सवालों में दम है वाकई में? इस पर बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, जल्द होंगे हाजिर। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। सारी गलियां और मोहल्ला गांव गांव चमकाना है, देखो पहले से कितना सुंदर दिखता अब हरियाणा है। हमें स्वच्छता को अपना के आदत इसे बनाना है, सरकार का है विजन सफाई घर घर में पहुंचाना है। आओ बच्चों बहनों भाई मिलजुल कर सब करे सफाई। अपने 1 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने स्वच्छ हरियाणा अभियान चलाकर प्रदेश को साफ सुथरा और सेहतमंद बनाने का बीड़ा उठाया है। गांव-गांव के हर घर में शौचालय बनवाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को पहले से ज्यादा कर दिया है। हरियाणा को स्वच्छ बनाने में हमारी भी है भागीदारी। हरियाणा एक वर्ष सर्वत्र हर्ष। अरे बिल्कुल नहीं पढ़ता लिखता तेरा लाडला राजू। नालायक से कहा था मिस्त्री से कह के मोटर ठीक करा दे, करा दी। राजू बहुत होशियार हो गया, मोटर खुद ही ठीक कर दी। अरे क्यों रोक दी? अरे मास्टर जी खड़े हैं, लगता है बाइक खराब हो गई होगी। राजू मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैं देखूं मास्टर जी? हाँ देख देख, तू ही देख। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई नहीं करता, क्या बनेगा इसके भविष्य का? भविष्य
मुझे दिख गया इसका भविष्य। हमारी हरियाणा सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है, जिसके तहत छात्र छात्राओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार के काबिल बनाया जाएगा। ये ले, इसमें ऑनलाइन एडमिशन भी है। अपने हुनर को पहचानो, हो जाओ तैयार। हरियाणा में अब हर युवा को मिलेगा रोजगार। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। और ब्रेक के बाद विशेष में एक बार फिर आपका स्वागत है। विशेष में आज हम बात कर रहे हैं सांसद राजकुमार सैनी के उस बयान की जिसमें उन्होंने इनेलो पर निशाना साधा और एक बात उन्होंने कही कि इनेलो पार्टी दरअसल पार्टी नहीं बल्कि एक व्यापारिक दुकान है। सांसद राजकुमार सैनी यही नहीं रुके, उन्होंने जाति की राजनीति करने का आरोप इनेलो पर लगाया और ये कहा कि वो सिर्फ जाट हितैषी पार्टी है, उनको पिछड़ों की कोई सुध नहीं है और वो सिर्फ जाति या फिर जाटों पर ही राजनीति करती है, जाटों की ही राजनीति करती है। वहीं 1 नवंबर को रोहतक में हुई इनेलो की रैली को उन्होंने फ्लॉप करार दिया है। तो तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे विरोध जनाधार की बात हो, इसको लेकर भी इनेलो पर निशाना साधा। सैनी का कहना है कि जनाधार भी घट रहा है इनेलो का। तो एक के बाद एक इनेलो पर, जो कि प्रदेश के अंदर मुख्य विपक्षी दल है, उसके नेताओं पर और उसकी पार्टी पर इस तरह के निशाने जब साधे जा रहे हैं तो कुछ सवाल अपने आप में अहम हो जाते हैं कि क्या वाकई में इनेलो का जनाधार कम हो रहा है, क्या वाकई में इनेलो पार्टी एक व्यापारिक दुकान है। कुछ देर पहले हमारे साथ डॉक्टर पवन सैनी बीजेपी विधायक जुड़े हुए थे। उन्होंने ये कहा कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यानी कि उनका भी यही कहना है दूसरे शब्दों में कि एक व्यापारिक दुकान है। कल जो रैली हुई रोहतक के अंदर इनेलो की, क्या वाकई में वो रैली फ्लॉप साबित हुई? पिछड़ा वर्ग का कोई भी नुमाइंदा या पिछड़ा वर्ग का कोई भी शख्स वहां पर नहीं पहुंचा, ये कहना है सांसद राजकुमार सैनी का। अब आखिर इन सैनी के बयानों के क्या मायने, ये अब खुद ब खुद आप भी लगा सकते हैं और इनेलो पार्टी भी लगा सकती है। लेकिन एक सवाल जो जनाधार को लेकर उठ रहा है कि क्या वाकई में राजकुमार सैनी के इन बयानों में दम है? क्या वाकई में राजकुमार सैनी जो बात कह रहे हैं वो बातें सही हैं? हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट योगेश कौशिक साहब फोन लाइन पे हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। योगेश जी, चलिए लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट गया है। एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, राजनीतिक विश्लेषकों से जानेंगे कि आखिर सैनी के इस बयान के मायने क्या हैं और सैनी के इन बयानों की प्रासंगिकता क्या है। क्या वाकई में आज इनेलो एक ऐसे मुकाम पर आ खड़ी हुई है जिसको व्यापारिक दुकान कहना उचित है, या जो तमाम लोग कह रहे हैं वो सही है? क्या वाकई में इनेलो पार्टी का जनाधार कम हो रहा है?
और जो कल रैली हुई रोहतक के अंदर इनेलो की, क्या वो रैली वाकई में फ्लॉप साबित हुई? इनेलो क्या वाकई में कमबैक करने की स्थिति में है? और जो संगठन के स्तर पर कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या वो उसको दोबारा से मजबूती दे पाने में कामयाब हो पाएंगे? ये कुछ सवाल बहुत बड़े इनेलो के अंदर से उठ खड़े हुए हैं। हमारे साथ इनेलो विधायक बलवान सिंह इस वक्त फोन लाइन पे हैं। बलवान जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद। बलवान जी, बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने आपकी पार्टी को लेकर कुछ बयान दिए हैं। उनका ये कहना है कि इनेलो सिर्फ जाटों की राजनीति करती है, जाट हितैषी पार्टी है इनेलो। इसी के साथ वो आपकी पार्टी को व्यापारिक दुकान कहना भी नहीं भूले। उन्होंने ये कहा कि इनेलो पार्टी एक व्यापारिक दुकान बनकर रह गई, जिसका जनाधार दिनों दिन घट रहा है। जहाँ तक राजकुमार सैनी की बात है, ये तो मानसिक तौर पे खोखला हो चुका है। एक प्राणी है जो अनाप शनाप बयानबाजी करता रहता है, हमारे सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने का प्रयास करता है। और जहाँ तक इनेलो को एक छोटी पार्टी कोई दुकानदारी कहने की बात है, तो मैं आज उन विरोधी पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनेलो पार्टी आज भी एक बहुत बड़ा मॉल है, जो 36 बिरादरियों की पार्टी है, जननायक चौधरी देवीलाल की नीतियों पे चलने वाली पार्टी है। और हमारी ये रैली कल की ने ये पूरी तरह दिखा दिया कि हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन का सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद आज भी पूरी तरह इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। और ये तो पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह हम सड़क राइट से लेफ्ट पार करते हैं, लेकिन बलवान सिंह जी, मैं देखिए इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हरियाणा के अंदर जाति की राजनीति खूब होती है और चुनाव में उसका असर देखा भी जाता है। आपकी पार्टी की पकड़ जाट लाइन पर ज्यादा है, जहां जहां पर जाट बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर आपकी पार्टी की पकड़ है। तो इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि आप लोग या आपकी पार्टी जाट हितैषी पार्टी है, या जाटों को ही आप प्राथमिकता देते हैं? इस बात को कैसे इनकार किया जाए? क्या आप इनकार करते हैं? विधानसभा क्षेत्र नहीं है, वहाँ भी हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। इलेक्शन में हार जीत का दूसरा मायना है, लेकिन हमारा प्रदर्शन देखो, वोट परसेंट देखो आप, हमारी नॉन जाट विधानसभा क्षेत्रों में हमारा बहुत बढ़िया प्रदर्शन है। और जो लोग जात पात की राजनीति करते थे, पहले कुलदीप बिश्नोई राजनीति करता था, आज वो राजनीति के अंधेरे में गुम हो चुका है। अब ये बीजेपी वाले लोग राजकुमार सैनी को आगे करके हमारे प्रदेश का ताना वाला कमजोर, और ये भी आने वाले चुनाव में बीजेपी भी इसी तरह अंधेरे में गुम हो जाएगी। नहीं बलवान सिंह जी, मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया सर। मैं चाहता हूं कि आप एक ईमानदारी से इसका जवाब दें कि ऐसा नहीं है क्या कि इनेलो पार्टी जाटों को या फिर जाट जाति को ज्यादा प्राथमिकता देती है, क्योंकि उसका आधार ही जाट वोटर्स हैं? ये तो सिर्फ एक विरोधी पक्ष के लोगों की भाषा है कि इनेलो पार्टी जाटों को इजाजत देती है। चलिए, लेकिन इनेलो पार्टी ठीक है। 36 बिरादरी। बलवान सिंह जी, आप बने रहिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट JS नैन साहब फोन लाइन पे हैं। नैन साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सांसद राजकुमार सैनी का बयान आया है सर। उन्होंने कहा कि इनेलो जाट हितैषी पार्टी है और एक व्यापारिक दुकान है, जिसका जनाधार दिनों दिन कम हो रहा है। मैं आपसे समझना चाहता हूं, हमारे साथ इनेलो के विधायक बलवान सिंह फोन लाइन पे हैं। हमारा सवाल उनसे ये था कि क्या वाकई में ऐसा नहीं है? क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि इनेलो जो है वो जाटों को प्राथमिकता नहीं देती, या उसकी राजनीति करने का आधार है वो जाट समुदाय ही है, जिसके आधार पर वो राजनीति करती? ऐसा है कि मैं इस चीज से सहमत नहीं कि वो केवल जाटों की पार्टी है जी। अगर जाटों की पार्टी होती तो वो कई बार सत्ता में आई है, तो सत्ता में नहीं आ सकती थी। क्योंकि ये मैं मान सकता हूँ कि ज्यादा संख्या में जो जाट हैं वो शायद उसका समर्थन करते हो, परंतु सभी जातियां उनका समर्थन करती है। और राजकुमार सैनी की जहां बात है, उनके जो बयान आते हैं बेहुदा, जैसे आप देखते हो, मुझे ऐसा वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, परंतु उनके जैसे बयान आए हैं और वो करते रहते हैं, इससे समाज में एक कलह पैदा हो जाएगी। और उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। और रूलिंग पार्टी में है एक MP जो है ना, उसको मैच्योर होना चाहिए। उसको कभी भी इस तरीके के बयान नहीं देने चाहिए कि जिससे कि समाज में आपस में लोग झगड़े, आपस में लड़ें। इस बात में कितना दम है नैन साहब की इनेलो का जनाधार कम हो रहा है? ये जरूर है कि इनेलो में जो जाट वर्ग है वो ज्यादा है जी, इसमें कोई शक नहीं। परंतु ये कहना कि केवल वो जाट वर्ग से। बहुत शुक्रिया नैन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलवान सिंह जी, आपका भी इस पूरे डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तो सवाल अपने आप में राजकुमार सैनी के बयानों के बाद से उठ रहे हैं, और उन्हीं बयानों को का आधार बना करके हमने कुछ सवाल इस विशेष के कार्यक्रम में अपने तमाम मेहमानों से पूछे, इनेलो से भी पूछा और बीजेपी से भी। फिलहाल विशेष में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। नमस्कार।